श्री राधे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो वही पुरानी घिसी पिटी लाइन लेकर के आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो देखिए, वीडियो तो शुरू करनी है, कैसे वीडियो की शुरुआत की जाए ये सोचना पड़ता है। तो आज का हमारा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने शरीर पर टैटू बनवा सकते हैं, या फिर हम भगवान जी के टैटू बनवा सकते हैं, या कौन से टैटू हमें अपने बॉडी पार्ट पर बनवाने चाहिए, कहाँ पर बनवाने चाहिए। अगर आप पहली बार टैटू बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि आपके नाम की मैंने जो है रिसर्च कर ली है। बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारी गूगल पर आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा ये जानकारी आप सभी को दी जाए, क्योंकि अभी अभी मैंने भी एक टैटू बनवाया है अपने हाथ पर। तो मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो उसके बारे में पहले जानना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम कोई भी कार्य करें तो उसके बारे में पहले हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें वो कार्य करना चाहिए। तो वो कार्य करने में भी मजा आता है और बाद में आपको पछतावा भी नहीं रहता कि आपने ये कार्य क्यों किया। तो टैटू अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो क्या हम अपने शरीर पर भगवान जी के टैटू बनवा सकते हैं? तो इस विषय पर मैंने अभी कुछ जानकारी एकत्रित की है। तो दोस्तों, हम अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं तो बहुत सारे लोग भगवान जी के टैटू बनवाते हैं, या फिर कोई मंत्र वगैरह लिखवा लेते हैं, या फिर किसी पशु की तो खैर नहीं बनवाता होगा कोई, लेकिन पक्षियों के जो है वो यहाँ पर टैटू बनवा लेते हैं, या फिर यहाँ पर बनवा लेते हैं, कोई मंत्र यहाँ पर लिखवा लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग तो इतने बड़े बड़े टैटू बनवाते हैं, जैसे कि हनुमान जी का टैटू बनवा लेते हैं, शिव जी का टैटू बनवा लेते हैं, त्रिशूल का टैटू बनवा लेते हैं। तो अलग अलग तरह के टैटू अपने हाथों पर या फिर शरीर पर कहीं भी बनवा लेते हैं। तो देखिए, टैटू बनवाने से पहले आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आप भगवान जी का टैटू अगर बनवा रहे हैं तो ये आपके लिए बुरा तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि देखिए आपकी भगवान जी में आस्था है, तभी तो आप भगवान जी का टैटू बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों को फेस पे भी टैटू बनवाते हुए देखा है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं गन का टैटू बनवा रहे हैं, यहाँ पर गन बनवाई हुई है। कुछ लोग हैं कांटों का टैटू बनवा रहे हैं, या फिर बहुत ही भूत का टैटू बनवा रहे हैं। तो अलग अलग टैटू आजकल ट्रेंड में है और लोग बनवा भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान जी का ही टैटू बनवाना चाहते हैं, तो क्या ये सही है या फिर नहीं? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जाना था एक वीडियो के माध्यम से ही। बहुत ही जाने माने गुरुजी हैं, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में बोलूंगी मैं इसको, वो ट्रेंड में है। तो उन गुरुजी की मैंने एक वीडियो देखी। उन्होंने वीडियो में ये कहा कि जो है भगवान जी का नाम हमें ना तो हाथ पे मेहंदी से लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे धोते हैं तो फिर वो जो है जल नाली में जाता है। ना ही हमें कोई टैटू हाथ पर ऐसा बनवाना चाहिए कि जैसे कि हम अपने हाथ पर कुछ बनवाते हैं, या फिर हमें जैसे हम धोते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, शौच आदि जाते हैं तो वहां पर हाथ हमारे जाते हैं, तो फिर वो सही नहीं रहता, क्योंकि जो हरि का नाम है या किसी भी भगवान जी का नाम है वो अशुद्ध हो जाता है। और या फिर हम जैसे कि ये मैंने अभी तो नीली शॉल की बात कर रही हूँ मैं, जैसे मेरी शॉल पर ना श्री राधे राधे जो है वो नाम लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं प्रभु के नाम के, तो आप उन वस्त्रों को जैसे आप धोते हैं तो वो जो जल है वो नाली में जाता है, तो वो भी हमें पाप लगता है। तो इस तरह की वीडियो हो सकता है आपने भी देखी हो काफी दिनों से। जैसे कि मैंने बताया, गुरु जी हैं जो या फिर हम उन्हें महात्मा बोल सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इस तरह की वीडियो जो है वो बना रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इस तरह से हमें कोई भी प्रभु का नाम अंकित नहीं करना चाहिए अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर, या फिर हमें ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, मेहंदी से नाम नहीं लिखना चाहिए, तो वो पाप लगता है। तो उसके बाद में मैंने एक संप्रदाय की, यानी कि इस्कॉन संप्रदाय के एक प्रभु जी की वार्ता सुनी। तो उस वार्ता में उन्होंने बताया है कि प्रभु का नाम कभी मैला ही नहीं होता। वो प्रभु ही कैसे जिनका नाम जो है वो मैला हो जाए या फिर गंदगी में जाकर गंदा हो जाए। क्योंकि देखिए, आपने रामायण जरूर देखी होगी टीवी पर, नेशनल टीवी पर। आजकल पीछे जो कोरोना दौर था उन दिनों में भी जो है मोदी जी ने
चलाई हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पहले नहीं देखी हो, मेरे टाइम में अब जरूर से देखी होगी। तो हनुमान जी ने ऐसे सीना फाड़ के दिखाया, ऐसे वहां पर श्री राम जी और सीता जी उनके यहाँ पर यानी कि उनके अंदर निवास कर रहे थे। तो वो क्या था, पहले मुझे ये बताइए, वो था क्या आखिर? उनके हार्ट में यानी कि उनके दिल में वो थे, तो वो बकायदा एक चित्र दिख रहा था, यानी कि चित्र हमें दर्शा रहे थे, दिख रहा था। वो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए तो वो चित्र था, लेकिन वो उनके हृदय में यानी कि उनके हृदय में निवास कर रहे थे श्री राम और सीता। तो इस तरह से आप ऐसे किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि आप जो है अपने हाथ पर या कहीं पर भी प्रभु के जो है नाम ना लिखवाएं या फिर चित्र ना बनवाएं। अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा नाभि से ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ तक जो हमारी नाभि से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो शुद्ध होता है। हमें एक पद्म पुराण पुस्तक है, वो जरूर से पढ़िएगा अगर कभी समय लगे तो मैंने ये जो है वहीं से पता किया है। तो जो पद्म पुराण में जो ये बात लिखी है कि जो हमारा नाभि से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो शुद्ध होता है, तो वहां पर हम प्रभु का नाम कहीं पर लिखवाना चाहे लिखवा सकते हैं, चित्र कहीं बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ जो आगे वाला जो पार्ट है वहीं वहीं पर ये जो है अंकित करवाना चाहिए। जो हमारी बॉडी का जो पीछे वाला पार्ट है वो अशुद्ध होता है, आगे का जो पार्ट है वो शुद्ध है, जो पीछे का है वो अशुद्ध है। तो पीछे हमने कुछ भी इस तरह का अंकित नहीं करवाना है। आगे हम अपने बॉडी पार्ट पर जो है कुछ भी लिखवा सकते हैं। अगर आप कोई टैटू बनवाना चाहते हो, कोई मंत्र लिखवाना चाहते हो, वैसे कोशिश कीजिए कि प्रभु का चित्र यहाँ पर अंकित ना करवाएं। मंत्र आप लिखवा सकते हो, जैसे कि श्री राधे या फिर श्री कृष्ण या फिर श्री राम, जो भी आपको सही लगे, आप कोई भी मंत्र वगैरह है वो यहाँ पर लिखवा सकते हो। अच्छा, चित्र के लिए क्यों मना कर रही हूँ? क्योंकि हनुमान जी थे ना, उनके जो हृदय में श्री राम निवास करते थे। ये आप मानते हो ना कि हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे, तो वो उनके हृदय में निवास करते थे। लेकिन जो हम लोग हैं वो कलयुग में निवास कर रहे हैं, परिवार है हमारा, शादीशुदा है, हम ब्रह्मचार्य का पालन तो देखिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें हो सके तो चित्र नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचार्य है तो आप चित्र जरूर से बनवाइए। अगर ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते तो फिर आपको चित्र नहीं बनवाना है, लेकिन मंत्र आप कोई भी लिखवा सकते हैं अपने बॉडी पार्ट पर। मैंने बता ही दिया है कहाँ पर आप लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा, जैसे कि वास्तु के अनुसार भी, जैसे कोई कांटेदार फूल या फिर कांटेदार पौधा आप अपने बॉडी पर ना बनवाएं, या फिर आप जैसे पाँव पर टैटू बनवाते हैं, कोई कांटेदार, कोई पायल की तरह जैसे पैर के चारों तरफ टैटू बनवा लेता है, वो मत बनवाइए। उससे होगा ये कि आप बंध जाएंगे। तो वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उड़ते पंछियों का जो है वो टैटू बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन वो आप अपनी अपर बॉडी पार्ट पर बनवा सकते हैं, नाभि से ऊपर वाले हिस्से पर बनवा सकते हैं। और जैसे कि घोड़े का आप जो है चित्र अंकित ना करवाएं तो बेहतर है। जैसे खूंखार जानवर का आप जो है चित्र ना बनवाएं तो सही है। जैसे आप, मैंने बताया इसी वीडियो में कि एक मैंने ऐसा बंदा देखा था जिसने यहाँ पर जो है गन बनवाई हुई थी, बंदूक बनवाई हुई थी। तो इस तरह का भी मत बनवाइए, तो ये वास्तु के अनुसार भी सही नहीं है। तो कोशिश कीजिए ऐसे टैटू बनवाइए जिससे आपके अंदर एक वाइब्रेशन यानी कि एक अच्छी वाइब्रेशन जो है वो उत्पन्न हो, यानी कि बने, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए। तो इस तरह के टैटू आपको बनवाने चाहिए, क्योंकि टैटू एक बार बनने के बाद में जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपके बॉडी पर रहता है। तो इसीलिए ऐसे टैटू बनवाने चाहिए जिससे कि आप हमेशा अच्छा महसूस करें, खुश रहें। तो इस तरह के टैटू बनवाने चाहिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे कि कुछ लोग जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, अनमैरिड लोग जो है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का टैटू बनवा लेते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड का टैटू बनवा लेते हैं। वो भी हो सके तो ना बनवाएं, क्योंकि देखिए मैं तो ये भी कह रही हूँ कि पति भी पत्नी का टैटू ना बनवाए और पत्नी पति का ना बनवाए, क्योंकि आजकल ऐसी जिंदगी चल रही है कि आप देखिए अपने जीवन साथी का टैटू अपने हाथ पर या जहां पर भी बनवाते हैं बनवा लेते हैं।
फिर उसके बाद में हो सकता है कि आप उन्हें छोड़ दें या वो आपको छोड़ दे। देखिए आप नहीं छोड़ेंगे लेकिन सामने वाले का भरोसा नहीं है, तो आपका रिलेशन जो है वो टूट जाए। फिर उसके बाद में क्या आपको उस चीज का अफसोस रहेगा कि ये हाथ पे या जहां पर भी आपने टैटू बनवाया है आप उसको देख करके रोते रहेंगे। तो मेरा मानना है नाम कभी भी मत लिखवाइए। हाँ अपना लिखवा लीजिए लेकिन अपने जीवन साथी का या आप जिस भी के साथ भी आप रह रहे हैं उनका नाम मत लिखवाइए। अपने माता पिता का लिखवा सकते हैं, अपने बच्चों का लिखवा सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। तो इन रिश्तों का आप जो है टैटू बनवाइए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर से बताइएगा। बहुत सारे वीडियो देख करके, बहुत सारे पुस्तक पढ़ करके, बहुत सारे गूगल से इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, और मेरा टैटू कैसा लगा जरूर से बताइएगा। दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? ये देखिए ये टैटू। अभी मुझे ना इसमें थोड़ा सा और चेंज करना है, तो जरूर से बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।